पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज को हम ज़्यादातर अच्छे जो तकनीकी भाषा में पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉपुलेशन साइज अबाउट स्टेटस इन द हैबिटेट। जो किसी भी जगह का जो स्टेटस है, वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, उसी के बेस पे हम पॉपुलेशन साइज की इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं, या फिर पॉपुलेशन साइज से ही हम किसी भी हैबिटेट का स्टेटस है वो पता कर सकते हैं। कंपटीशन विद अनदर स्पीसीज, मतलब वहाँ पे अलग अलग जो स्टेटस है, जैसे भाई कितना कंपटीशन हो रहा है आपस में स्पीसीज के साथ। इम्पैक्ट ऑफ प्रीडिएटर और इफेक्ट ऑफ ए पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, मतलब जो किसी भी प्रीडिएटर का मतलब जो किसी का शिकार करके खाता है वो कितना ज़्यादा है, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट प्रभाव कितना है। या फिर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का मतलब है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम अलग अलग कीटनाशक यूज करते हैं उसको कितना ज़्यादा यूज किया जा रहा है। यदि पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती जा रही है मतलब पेस्ट एप्लीकेशन ज़्यादा है। यदि पॉपुलेशन मतलब प्रीडिएटर भी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती रहती है, कम। कंपटीशन यदि ज़्यादा है इंडिविजुअल में, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को कम ही करते हैं। तो स्टेटस ऑफ हैबिटेट बताते हैं, ये अलग अलग जो हमने डिस्कस किया है स्टेटस ऑफ हैबिटेट ही है। साइज कैन बी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन का साइज है वो लो एज, मतलब बहुत कम हो सकता है, जैसे कि 10 से भी कम। जो साइबेरियन क्रेन आते हैं भरतपुर के अंदर, जो हमने केवलाडो नेशनल पार्क पढ़ा था, तो उसमें जो वेटलैंड मतलब उसके जो दलदली क्षेत्र होते हैं, तो उसमें जो साइबेरियन क्रेन 10 से भी कम संख्या में आते हैं, तो वो पॉपुलेशन का एक साइज शो कर रहे हैं। जबकि मिलियंस में भी हो सकते हैं, लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, जैसे क्लैमाडोमोनासी पौंड, मतलब एक जो तालाब है, तालाब के अंदर जो काई है वो लाखों की संख्या में भी हो सकती है। तो साइज है कम ज़्यादा शो करता है। टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी को मापने वाले अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि टोटल नंबर काउंटिंग। तो ये किन केसेज में किया जाता है, जब इंडिविजुअल की संख्या कम हो और हम उनको सबको गिन सकें। तो ये सबसे वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का, यदि हम पूरे इंडिविजुअल को काउंट कर पाते हैं। परसेंटेज कवर और बायोमास, तो ये किस तरीके से मापा जाता है, जैसे 200 कैरेट ग्रास पार्थिमम हास्ट्रियो फोर्स है, जो कांग्रेसी ग्रास जिसको बोलते हैं, जो कि एक इन्वेटेड स्पीसीज है इंडिया के अंदर, एंड सिंगल ह्यूज बनियान ट्री। तो परसेंटेज कवर का मतलब वो बायोमास कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे इन दोनों का एग्जांपल देखें, भाई 200 कैरेट ग्रास हैं, 200 जो कैंग्रेसी ग्रास के जो पौधे हैं, और एक सिंगल ह्यूज बनियान ट्री है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे हम संख्या काउंट नहीं करेंगे, वहाँ पे बायोमास देखा जाता है। तो बायोमास के बेस पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लगाया जाता है। उसके बाद जो थर्ड तरीका है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें क्या होता है, व्हेन पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल ओवर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब और वेरी टाइम कंज्यूमिंग, या तो मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको काउंट करना या तो असंभव हो जाता है, या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, यदि काउंट करने भी लग जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। जैसे एग्जांपल है ए डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन ए पेट्री डिश, जो लैब के अंदर जो एक छोटी सी पेट्री डिश होती है उसके ऊपर लाखों की संख्या में बैक्टीरिया वो मिल सकते हैं। नंबर ऑफ फिश काट पर ट्रैप, जो जाल बिछाए जाते हैं, मछुआरे जो मछलियां पकड़ते हैं समुद्र से या फिर नदियों से, तो उनमें हर जो जाल के अंदर मतलब एक बारी जाल फेंके तो कितनी मछलियां आती हैं, तो उनको भी काउंट करना मुश्किल हो जाता है। टाइगर स्नेसिज इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स, मतलब जो जनगणना की जाती है बाघों की जनगणना, और टाइगर रिजर्व्स मतलब जो नेशनल पार्क होते हैं या फिर जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं, ये अलग अलग स्पेशली टाइगर रिजर्व्स भी एक प्रकार के नेशनल पार्क ही होते हैं, जिनके अंदर केवल जो फोकस है वो टाइगर के ऊपर ही किया जाता है, उन्हीं को बचा के रखा जाता है। तो उस केस में हम उनकी जनगणना ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे काउंटिंग करने जाएंगे तो वो हम कोई डैमेज कर सकते हैं। तो उनके जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो आइडिया है वो कैसे लगाया जाता है, उनके जो पगमार्क मतलब उनके निशान वगैरह है जहाँ से वो गुजरे हैं, तो निशान देखे जाते हैं अलग अलग। यदि उनके निशान मार्क बने हुए हैं तो उसके बेसिस काउंटिंग की जाती है। या फिर उसका फिकल पैलेट होता है, मतलब जो भी वो एक्सक्रीटा छोड़ते हुए जाते हैं जिस भी एरिया के अंदर रहते हैं, तो उसकी काउंटिंग करके भी हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये थर्ड जो तरीका ये एब्सोल्यूट या रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में आता है। मतलब ये हो सकता है कई बार बिल्कुल सही कारगर भी हो सकता है यार रिलेटिव मात्रा बता दे, आसपास की जो मात्रा है वो बता दे, कंप्लीट वैल्यू ना बता पाए पॉपुलेशन डेंसिटी की। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। साइज ऑफ ए पॉपुलेशन कीप्स चेंजिंग विद टाइम।
जो पॉपुलेशन का साइज है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन फूड अवेलेबिलिटी की डिपेंड करता है कि उसको खाना कितना दिया जा रहा है। प्रीडिएशन प्रेशर का मतलब शिकारी पक्षी या शिकारी जीव कितने हैं उसके ऊपर। एडवर्स वेदर मतलब जो हार्मफुल कंडीशन है, हार्मफुल जो वेदर मतलब ड्रोट है, सूखा वगैरह है, या फिर पानी की अच्छी खासी मात्रा है, या फिर जो भी अलग अलग कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है पॉपुलेशन ग्रोथ। फोर बेसिक प्रोसेस काजिंग डेंसिटी टू फ्लक्चुएट। चार मेन कारण होते हैं जिससे जो डेंसिटी है वो कम ज्यादा हो सकती है। पहला है नेटिलिटी। नेटिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी। मतलब पुरानी पॉपुलेशन में नए जो बर्थ हैं, नए जो जन्म हैं, वो किसी भी पार्टिकुलर पीरियड में कितने ऐड किए जा रहे हैं, उसी को हम जन्म दर बोलते हैं, या फिर नेटिलिटी या फिर बर्थ रेट बोलते हैं। मोर्टिलिटी क्या होते हैं? नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, कितनी डेथ हुई है, कितने जीवों की मृत्यु हुई है। तीसरा है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन को जब क्या आते हैं, बाहर से आते हैं, ऐड हो जाते हैं फ्रॉम एल्सवेयर, किसी भी दूसरी जगह से वो आए हैं और वो ऐड हो जाते हैं किसी भी टाइम पीरियड के टाइम पे, मतलब कोई भी एक समय अंतराल होता है, तो उसके अंदर उसको इमिग्रेशन बोला जाता है। और ई माइग्रेशन का मतलब होता है, ई का मतलब एग्जिट बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होएगा, जो कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो पॉपुलेशन को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और किसी भी टाइम पीरियड के टाइम पे, जैसे जो गांव की पॉपुलेशन है, गांव के लोग हैं वो शहरों में चले जाते हैं, तो शहरों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो वहां पे शहरों के हिसाब से तो उनको क्या बोलेंगे हम? इमिग्रेशन। और गांव के हिसाब से क्या बोलेंगे? ई माइग्रेशन, क्योंकि गांव को छोड़ के गए हैं। तो अलग अलग चार बेसिक प्रोसेस है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को कम ज्यादा करती हैं। तो इस पिक से हम समझेंगे जो नेटिलिटी है, बर्थ रेट है, वो ऐड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी में नए इंडिविजुअल्स को। इमिग्रेशन है, जैसे बताया था, बाहर से कोई इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में आ रहा है तो वो भी ऐड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। जबकि दो जो फैक्टर हैं, मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर, मतलब इंडिविजुअल्स की जब डेथ हो रही है, और दूसरा वो छोड़ के जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ये कम करने वाले फैक्टर हैं, ये बढ़ाने वाले फैक्टर हैं। तो डेंसिटी इक्वेशन बनती है यहाँ से एक, यदि हम n पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t मानते हैं, भाई किसी भी टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो n थी, देन डेंसिटी एट टाइम t किसी भी टाइम t के ऊपर, t+1 के ऊपर वो क्या रहेगी? तो n t+1 मतलब कोई भी एक यूनिट टाइम हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। उस टाइम पे हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? nt का मतलब टोटल पॉपुलेशन, प्लस में b मतलब बर्थ रेट, ई मतलब इमिग्रेशन। तो आगे हम इसको देख भी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है। तो वैसे यहाँ पे इमिग्रेशन है, उसके बाद माइनस क्या करेंगे हम? डेथ रेट, प्लस में ई माइग्रेशन को उसमें से निकाल देंगे। मतलब जो पॉपुलेशन स्टार्टिंग में थी, किसी भी टाइम पे हम काउंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? हमने जो बर्थ रेट है उस टाइम इंटरवल में कितने हुए हैं, बर्थ रेट कितना है, बर्थ कितने हुए हैं, और इमिग्रेशन कितना हुआ है, नए जीव कितने आए हैं, उसमें से उन जीवों को हटाना पड़ेगा जिनकी डेथ हुई है या फिर वो जीव वो छोड़ के गए हैं। तो यहाँ से डेंसिटी विल इंक्रीज। डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब b+i मतलब बर्थ रेट और इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है, किससे? डेथ से और ई माइग्रेशन से। उसी केस में डेंसिटी इंक्रीज हो पाएगी। बर्थ एंड डेथ इन्फ्लुएंस मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। वैसे तो यदि नॉर्मल कंडीशन में हम देखें, बर्थ और डेथ ही ज्यादा प्रभावित करते हैं किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को, इमिग्रेशन माइग्रेशन ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरे फैक्टर बच गए वो इंपॉर्टेंस रोल कब प्ले करते हैं? कुछ स्पेशल कंडीशन में। जैसे कि एग्जांपल है, इफ ए फ्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कोलोनाइज्ड, मतलब कोई भी नया हैबिटेट बना है, नया नया बना है, तो उसमें जो जीव हैं जो दूसरी जगह से ज्यादा आएंगे, और वहां पे जो बर्थ से नए जीव जो ऐड किए जाएंगे वो कम रहेंगे। तो यहीं पे यही बात रहेगी, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट। तो जो नया नया हैबिटेट है वहाँ पे, जैसे कहीं पे कॉलोनी बन रही है कोई, जैसे शहरों में नई नई कॉलोनी बनती रहती हैं, तो वहाँ पे पुराने टाइम पे तो वहाँ पे तो उस टाइम कोई जीव है ही नहीं है, कोई ह्यूमन है ही नहीं है। तो जैसे जैसे बाहर से ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आते रहेंगे, तो इमिग्रेशन की वजह से ही वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पार्टिकुलर कॉलोनी में वो मिलेगा। इसी प्रकार से किसी भी नए आइलैंड के ऊपर जो नए जीव आते हैं, तो उनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा बढ़ता है, किसके कंपैरिजन में? बर्थ रेट के कंपैरिजन में।